हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विनीता चौधरी आज आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट। कल वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था मेटल कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शंस के बारे में, लेकिन आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे मेटल कार्बोनिलेट के बारे में। ठीक है, मेटल कार्बोनिलेट क्या होता है तो देखना, यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपको पता है कि जिस स्ट्रक्चर का ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं होता, वो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, हमें उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, और जिसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होते हैं, जिसका ऑक्टेंट कंप्लीट होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। ओके, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिस भी कंपाउंड में उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये बस आप बात याद रखना। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या है कि ये जो कार्बन है, कार्बन के साथ में आपको देख रहे 3 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है। 3 हाइड्रोजन के साथ में तो आपको यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ में जब बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 और एक लोन पेयर है यहाँ पे, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो लेकिन यहाँ पे ऑक्टेंट तो कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेंट इसका इनकम्प्लीट है। तो ऑक्टेंट जब इसका इनकम्प्लीट है तो ये क्या कहेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन इस साइड में देखना, इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे 2 लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये बॉन्ड बना सकता है आराम से हाइड्रोजन के साथ में। तो यहाँ पे क्या 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन ये क्या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, यहाँ पे इसका ऑक्टेंट कंप्लीट है इस स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब देखना जैसे अपन एग्जाम्पल लेके के देखते हैं कि एग्जाम्पल आ जाए तो अपने को क्या करना है। तो देखना यहाँ पे वेनेडियम है। वेनेडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वेनेडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। यहाँ पे 2 लोन पेयर 1 और 2 लोन पेयर अटैच है। ठीक है, 5 लोन पेयर है, CO6। तो इसके अपन जब इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कितने होंगे, 5 + 12 है। कार्बोनिल के पास में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है ये अपने, तो कितने हो गए, 5 + 12 = कितने हो गए, 17 हो गए। ठीक है, तो मीन ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा, इसका ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं है। तो अपने को क्या करेंगे, ये क्या करेगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, +1 इलेक्ट्रॉन अपना +1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की तो कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे देखना वेनेडियम के पास में कितने आ गए, 6 आ गए, नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे 6 लिखते हैं, तो 6 + 12 कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या होता है, अपना कार्बोनिलेट होता है। ठीक है, तो ऐसे अपने को जहाँ पे मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी है 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके उसने उस इलेक्ट्रॉन की कमी की पूर्ति कर दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे अपने 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, अब जैसे देखना यहाँ पे मेटल है, मेटल के साथ में कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल में जितने भी नंबर है, ठीक है, N- यहाँ पे, और ये भी क्या है, यहाँ पे जब क्या करेंगे, ये कोई लिगेंड अटैच हो जाएगा तो क्या कर देंगे, जब इसके पास में एक लिगेंड और अटैच हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसके फुलफिल्ड हो जाएंगे, और लेकिन ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके सिमिलर होता है, कार्बोनिलेट के। ओके, ये बात है, अपन कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट आपको समझ में आ गया। वेनेडियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 5 और CO भी कितने थे वहाँ पे। अब देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना आता है, जैसे अपन लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल मैग्नीज। मैग्नीज के पास में लोन पेयर है, मैग्नीज के पास में 1 लोन पेयर अटैच है यहाँ पे। ठीक है, और क्या है, CO5 दिया हुआ है। ये अपने पास में एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अपने पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखेंगे कि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो आपको दिखाई दे रहे हैं मैग्नीज के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 7 प्लस में इसके काउंट कर सकती हूँ, CO5 के कितने हो गए, 10 होते हैं, तो कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन है तो 7 + 1, तो यहाँ पे देखना कि ये अपन क्या करेंगे, इसको किसकी प्रेजेंस में करेंगे, इसको यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मीन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 ही लोन पेयर, यदि यहाँ पे मैग्नीज के पास में 2 लोन पेयर होते तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 7 ही हो जाएगा, 7 + 10 = 17 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसके पास में जैसे किसकी प्रेजेंस में ले रहे हैं इसको, सोडियम, पोटेशियम या लिथियम की प्रेजेंस में अपन जब इसको लेंगे, और NaH
G, सोडियम मरकरी के प्रेजेंस में लेते हैं, ठीक है। तो देखना ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या है, मैग्नीज है, मैग्नीज के पास में CO5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैग्नीज CO5 है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसके कंप्लीट हो जाएंगे ऑक्टेंट। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, 7 + 10 + एक नेगेटिव का, तो कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। इसमें सिर्फ ये देखना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, ठीक है। अब जैसे अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, तो ये क्या हो गया, ये क्या था, कार्बोनिलेट हो गया ये, ठीक है। अब अपन जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना लेते हैं, यहाँ पे जैसे CO5 है, मैग्नीज के पास में लोन पेयर है, सॉरी मेटल, यहाँ पे कोई भी मेटल लिया हुआ है, उसके पास में एक लोन पेयर है, एक इधर वाले मेटल के पास में एक लोन पेयर है, ठीक है, CO5। तो यहाँ पे देखना मेटल, जैसे अपन पहले इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो यहाँ पे इसके तो पास में कितने हैं, 10, तो यहाँ पे अपने को कितने करने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन। तो 10 और 7 जिसके आउटर मोस्ट सेल में 7 होता है, तो वो मेटल की जगह वो आ जाएगा, ठीक है। तो किसके पास में होता है, जैसे मैग्नीज अभी मैंने किया था, मैग्नीज के पास में होता है, टाइटेनियम के पास में होता है, और रेनियम के पास में, इसके पास में इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी TC के, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ +7, और यहाँ इसका +1। लेकिन यहाँ से जब इसको देखना, पहले तो क्या कर रहे थे, जब ये आपस में बॉन्ड बना रहे थे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा था, इधर से ये अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा था, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन था तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। लेकिन क्या किया, ये दोनों क्या डिवाइड कर दिया, यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन अपने पास में, इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास में, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जैसे देखना, फिर यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 10 + 7 कितने हो जाएंगे, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाएंगे। तब अपन क्या करेंगे, इनको 2Na की प्रेजेंस में जब यहाँ पे करेंगे, तो देखना है दोनों अलग अलग हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2M, मैं यहाँ पे जैसे मैग्नीज ले लेती हूँ मेटल की जगह, ठीक है, 2MnCO5 और नेगेटिव चार्ज, तो ये कितने हो जाएंगे, फिर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आप चाहो काउंट कर लेना चाहो तो, ये कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन, मीन ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस में 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, यहाँ पे अपन कुछ इसके एग्जाम्पल ही करेंगे आज, ठीक है, मेटल कार्बोनिलेट के, क्योंकि अपन को एग्जाम में सिर्फ एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। जैसे देखना यहाँ पे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मेटल है, मेटल के पास 3 मेटल अटैच है, ठीक है, मेटल के साथ में CO4, ठीक है। अब देखना ये 3 मेटल है। अब वैसे तो यहाँ पे देखना कोई या तो 4 8 मैग्नीज के अपने को कितने चाहिए, यहाँ पे मैग्नीज के पास में कितने, मेटल के पास में 8 इलेक्ट्रॉन, तो अपने को कितने चाहिए, 8 और 8 16 चाहिए, ठीक है। 8 और 8 16 और 8 17 18, ठीक है। 8 प्लस यहाँ पे 8 हो गए, तो यहाँ पे भी अपने को कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे देखना अपने को 8 क्यों चाहिए, यहाँ पे कितने बॉन्ड से अटैच है, ये मेटल 2 बॉन्ड से अटैच है, ये वाला भी 2 बॉन्ड से अटैच है, और ये वाला भी 2 बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने, तो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है ना बॉन्ड बनाने में, तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है इसके पास में, तो 8 + 8 कितने हो गए, 16 हो गए, तो ये 2 कितने हो गए, 18 हो गए। तो ये यहाँ पे ये क्या करेगा, जब इसको बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, ठीक है, इन बॉन्ड को अपन यहाँ से ब्रेक कर देंगे, तो कितने यहाँ पे पहले कितने 16 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी कितने 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 8 + 8 = 16 इलेक्ट्रॉन, और 8 + 8 = कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है दोनों 16 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे अपन, जब इनके बॉन्ड को अभी तो ये बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पे इनके सबके पास में 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन मैं इन बॉन्ड को सबको ब्रेक कर दूंगी, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे M3CO12 है, ठीक है। M तो मेटल कितने हैं 3 और CO कितने यहाँ पे 12 है, तो M3CO12 है। तो सोडियम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में दे रखा है, सोडियम एक्सेस की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे मेथिल 3 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 मेटल और CO4, तो 2 माइनस। अब देखना मेटल कितना होना चाहिए अपने पास में,
मेटल 8 इलेक्ट्रॉन वाला, तो 8 किसके किसके पास में होते हैं, आयरन के पास में होता है, ठीक है, आयरन के पास में होता है, रेडियम के पास में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में। CO के पास में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 8 इसके पास में हो गए, तो 8 + 2 तो कितने हो गए यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। किसकी प्रेजेंस में किया अपन ने, सोडियम के प्रेजेंस में, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, जिससे क्या होगा, इससे 16 इलेक्ट्रॉन से क्या किस में हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। अपन कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है नेक्स्ट, जैसे देखना, नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे अब अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखना क्या होता है, इसमें देखना जैसे एग्जांपल दिया हुआ है अपने को CO5 मैग्नीज है, ठीक है। मैग्नीज के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, 8 लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक है। अब देखना इसमें आपको समझ में आएगा। देखना ये CO5 है, मैग्नीज के पास में नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, प्लस अपने को CH3 दिया हुआ है, ठीक है, CH3 और आयोडीन, ठीक है। तो देखना ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा, ठीक है, इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ये डोनेट करेगा किसके साथ में, कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से जो ये लिविंग ग्रुप है क्या करेगा, रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये जब इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करके जब कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, तो इसका तो ऑक्टेन कंप्लीट हो जाएगा। तो I- क्या गया यहाँ से, इसका लिविंग ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। I- यहाँ से निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पे देखना जैसे मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ, न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे अटैक करेगा और I- यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये होती है क्या होती है अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे देखना यहाँ पे अब CO5 मैग्नीज के साथ में C, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। मीन कितने हो जाएगा यहाँ पे CO5 MnCH3, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन देखना आप कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 + 7 + CH3 के पास में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मीन क्या हो गया, ये इसके पास में ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गया, ओके। तो ये इसने न्यूक्लियोफिलिक ने यहाँ से अटैक किया, लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल गया, फिर ये इसने इसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया और 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने को मिल गए, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक है तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, और लिविंग ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। अब जैसे देखना HO की बात करते हैं, ये एक और न्यूक्लियोफिलिक है। ऑक्सीजन के पास में भी यहाँ पे 8 लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे भी CH3 के साथ में CH3 है, तो यहाँ पे भी वही वाली सेम वाली कंडीशन हो जाएगी। ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। और ये क्या करेगा, इसके ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे CH3OH, ओके। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो देखना CH3 और OH, ठीक है। अब जैसे देखना यहाँ पे बेस है, बेस लिखा हुआ यहाँ पे O- और H है, ठीक है। OH + HOH, यदि ऐसा कुछ हो तो ये क्या करेगा, देखना जैसे, और इसने क्या किया, हाइड्रोजन पे अटैक किया और ये वाला क्या, दोनों बाहर निकल गए, ठीक है। तो ये क्या होगा, H2 के रूप में, क्योंकि ये इसने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया और ये दोनों बाहर निकल गए। तो क्या हो गया, दोनों क्या करेंगे, H2O + H2O, ठीक है। एक हाइड्रोजन के साथ में मिल गया, OH अपना H2O बना लेगा, ठीक है, वाटर बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल, और ये भी क्या करेंगे आपस में, ये क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे देखना नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है यहाँ पे, CO5 मैग्नीज के पर 8 लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, प्लस हाइड्रोजन H3O,
ठीक है। तो यहाँ पे देखना ये बेस है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 18 इलेक्ट्रॉन, 10 + 8 यहाँ पे कितने 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन प्लस H2, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो H2 क्या हो जाएगा, ये किसके साथ में हो जाएगा, CO5 Mn के साथ में क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, Mn हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा प्लस H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये फिर से क्या हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने ये माइनस तो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो इसके ऊपर अटैक कर दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को अपनी ओर ले लेगा। तो हाइड्रोजन भी कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो फिर से कितने हो जाएंगे इसके पास में 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इसके देखना जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस यहाँ पे कितना था, -1 था, -1 से कहाँ तक गया, ये +1 तक, तो इसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस -1 से +1 तक, ठीक है। अब जैसे देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे, हाँ देखना आप इसमें मैं यहाँ पे एक ले लेती हूँ MnCO5, ठीक है। MnCO5 नेगेटिव है, तो अपन इसको Br2 की प्रेजेंस में जैसे करेंगे, Br2 की प्रेजेंस में करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये किस पे अटैक करेगा, Br पे, ठीक है। तो ये Br- यहाँ पे आ जाएगा, जैसे मैग्नीज CO5 और Br, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले से 18 इलेक्ट्रॉन थे, तो 18 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अब जैसे अपन किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं यहाँ पे, यही ये तो रिएक्टेंट है, लेकिन प्रेजेंस किसकी दे रही है यहाँ पे, Br रेनियम CO5, ठीक है। तो रेनियम के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 + 10 कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन, और Br यहाँ पे ऐड है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, जैसे मैग्नीज के साथ में CO5, मैग्नीज के साथ में CO5, और एक ये ब्रोमीन पे अटैक कर रहा है, तो साथ में मैग्नीज CO5 फिर रेनियम CO5। तो देखना आपको यहाँ पे दिखाई दिया मैग्नीज के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 + 10 कितने हो गए, 17, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसका, इस वाले का, क्योंकि ये इसके साथ में बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक ये इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। वैसे यहाँ पे 7 + 10 + 1 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। यदि मतलब यहाँ पर आपको रिएक्टेंट दे दे और प्रेजेंस में पूछ ले तो आप उसको इजीली कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जैसे वापस से मेरे को क्योंकि देखती हूँ यहाँ पे मैग्नीज CO5 है, किसकी प्रेजेंस में, CH3I की प्रेजेंस में अपने को दे दे CH3I, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में हमें प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो देखना मैग्नीज है, CO5 है, तो CH3I, तो यहाँ पे क्या करेगा, I क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, CH3 पे अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और I इस लिविंग ग्रुप को बाहर रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, मैग्नीज CO5 और CH3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप इसको इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना, 7, 10, और CH3 भी एल्किल ग्रुप होता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। आप देखना ये तो इसकी इतनी होगी। अब और जैसे देखते हैं और कोई, यदि जैसे देखना यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो तो क्या था CH3I, लेकिन CF3I की यदि प्रेजेंस में आ जाए CF3I, तो देखना CF3I में क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर है CF3I, ठीक है, CF3I, इसमें क्या करता है, ये I- क्या होता है, ये यहाँ पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये मतलब रिवर्सल ऑफ पोलरिटी करेगा। यहाँ पे CF3I है, मैग्नीज CO5, ठीक है, मैग्नीज CO5, लेकिन यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, CF3 है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ से ये रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन जो I- है ये इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे देखना, क्योंकि हेलोजन है, हेलोजन ही तो 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। CF3 तो क्या आता है, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 3F ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये तो क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हेलोजन के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ये। तो यदि आपको CF3 की प्रेजेंस में पूछ ले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैग्नीज CO5 और I, ठीक है, इसमें कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखने हैं। फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपको मैंने बताया था कि 18 इलेक्ट्रॉन किस प्रेजेंट होते हैं, इसके आउटर मोस्ट में, किसके आउटर मोस्ट में कितने परसेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी इसकी। अब जैसे देखना एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे अपन टीन है, टीन के साथ में Cl क्लोरीन, 3 क्लोरीन है और एक फेनिल ग्रुप है, ठीक है, एक फेनिल ग्रुप और 3 क्लोरीन ग्रुप है। अब देखना जैसे अपन को दे रखा है किसकी प्रेजेंस में,
CO मेटल भी है और लिगेंड भी CO4, नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे 1:3 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। कि मतलब ये सारे Cl हैं, ये क्या हो जाएंगे यहाँ से रिप्लेस करके, और यहाँ पे तीनों क्या ऐड करने हैं अपने को, CO4, ठीक है। 1:3 दे रखा है, तो आप ये समझ लेना जैसे यहाँ पे फेनिल है, फेनिल के साथ में SN10 Cl है, इसको क्या हो जाएगा CO4, ठीक है। ये CO4 एक सेकेंड, ठीक है, CO4 तीनों क्या जुड़ जाएंगे यहाँ पे CO4, तो ये CO4 भी जितने 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो अपनी स्ट्रक्चर कैसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ठीक। अब जैसे अपन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, अब ना देखना, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा, देखना जैसे नेक्स्ट क्या है इसमें। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि उसमें क्या होता है, वो अपनी हेप्टासिटी को रिएक्शन के दौरान अपनी हेप्टासिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अपनी हेप्टासिटी को वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे ईटा 1 है तो वो ईटा 5 में कन्वर्ट कर देता है, ईटा 1 है तो वो ईटा 3 की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो वो अपनी हेप्टासिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना यहाँ पे आता है R3P, 3 एल्किल ग्रुप है, फॉस्फोरस है 2, प्लेटिनम, क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, ठीक है। अब जैसे देखना किसकी प्रेजेंस में दे रखा है अपने को, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिथियम ग्रुप अटैच है और इस वाले पे लिथियम अटैच है, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखना ये अपने को जैसे रिएक्टेंट दे रखा है, ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है अपने को कैसे यहाँ पे, ठीक है, अपने को कैसे यहाँ पे निकालेंगे अपने इसको, इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो देखना ये अपने को 3 एल्किल ग्रुप है, 2 प्लेटिनम और Cl, तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ में अपने को इसकी प्रेजेंस में दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे अटैक करेगा, प्लेटिनम के ऊपर अटैक करेगा, तो ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और ये क्लोरीन भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 2 क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे। अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये है जो, ये कहाँ जाएगा, इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज ने तो यहाँ पे अटैक किया और ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, तो ये सारे ये जो है ये किसके साथ में ऐड हो जाएगा, प्लेटिनम के साथ में, और 2 क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ जैसे R3P वो भी क्या है 2 प्लेटिनम के साथ में मैं इस रिंग को, पूरी रिंग को, कितने रिंग है 1 2 3 4 मेंबर रिंग है, ठीक है, सॉरी 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 मेंबर रिंग हो गई, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पे मैं इसको अटैच कर सकती हूँ, तो +2 लिथियम और Cl यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर रिप्लेस हो जाएंगे। टू तो लिथियम यहाँ से निकल गए और 2 Cl यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो यहाँ पे 3 एल्किल 1 फॉस्फोरस, तो ये ऐसे अपनी स्ट्रक्चर बन जाएगी। यदि आपको स्ट्रक्चर की प्रेजेंस में दिया हुआ है, ठीक है, फिर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो आप ऐसे बना लेना, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पे अटैक करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव पे, ठीक। अब जैसे देखना एक और स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला है Na2 क्रोमियम CO5 या फिर एक और है, जैसे देखना क्रोमियम CO5 2- एक सेकेंड, सॉरी 2- है, ठीक है। अब इनको अपने को प्रेजेंस में दे रखा है जैसे टेट्राहाइड्रेट, ये रिंग दी हुई है, इसकी प्रेजेंस में दिया हुआ है अपने को, तो अपने को निकालना है, ठीक है। Cl यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे क्या 2- है, तो देखना अब जैसे अपन क्या करेंगे, 2- कहाँ पे करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये Cl- रिप्लेस हो जाएगा और ये Cl- भी क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज है वो किधर की तरफ, इधर की साइड में अटैक करेगा, देखना दोनों साइड में अटैक कर सकता है। तो 2- है यहाँ पे, 1- तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे, यहाँ पे अटैक करेगा तो ये Cl- रिप्लेस हो जाएगा, ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा, और ये 1- यदि यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाला Cl- भी रिप्लेस हो जाएगा, दोनों Cl- रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। दोनों साइड में यदि वो अटैक करेगा, 2- है यहाँ पे, तो दोनों माइनस ने क्या किया, यहाँ पे अटैक कर दिया, लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, देखना क्या आ जाएगा, जैसे ये रिंग भी क्या आ जाएगी, इसके साथ में अटैच हो जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ में डबल बॉन्ड क्रोमियम CO5, ये देखना डबल बॉन्ड क्रोमियम CO5, ठीक है, क्रोमियम CO5। या फिर इसमें देखना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक सेकेंड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्रोमियम CO5, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज, तो ये तो क्या होगी बैक पाई बॉन्डिंग होगी, ठीक है।
पॉजिटिव और नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बैक पाई बॉन्डिंग हो। तो ऐसे यदि आपको एग्जांपल दे दे स्ट्रक्चर के प्रेजेंस में तो आप उसका प्रोडक्ट ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे देखना नेक्स्ट आता है अपना, क्या आता है यहाँ पे, जैसे हाँ नेक्स्ट एग्जांपल देखना। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है अपने को, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए मैग्नीज 2 CO10, ठीक है। अब इसका अपने को किसके प्रेजेंस में दे रखा है, सोडियम के प्रेजेंस में। अब तो अपने को P निकालना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है और ये इस यहाँ क्या है Br है, ठीक है। Br ग्रुप के प्रेजेंस में अपने को Q निकालना है और फोटोकेमिकल की कंडीशन में अपने को क्या निकालना है, R निकालना है, ठीक है। ये अपने को जैसे क्वेश्चन दिया हुआ तो देखना अपन कैसे निकालें। जैसे डाई मैग्नीज है, CO10 है, तो यहाँ पे देखना मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देती हूँ। यहाँ पे जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज 2 है, CO5 तो मैग्नीज CO5 और मैग्नीज CO5, ठीक है। तो कितने हो गए 10 + 7 प्लस इसका 1, तो 10 + 7 प्लस इसका 1 बॉन्ड का, ठीक है। तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे प्रेजेंट। लेकिन मैं जब इसको डिवाइड करूँगी तो P कैसे बनेगा यहाँ पे P में क्या लिख सकती हूँ देखना। जैसे 2Mn 2Mn है यहाँ पे, 2 मैग्नीज है, 2Mn CO5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया अपना P आ गया, ठीक है। अब किसके प्रेजेंस में कर रहा है, ब्रोमीन की। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये माइनस है तो माइनस किसके ऊपर अटैक करेगा, ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा। तो मैग्नीज के साथ में कौन अटैच हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर अटैच हो जाएगी। तो देखना आगे क्या है, इस स्ट्रक्चर की प्रेजेंस में जब कर रहा है तो देखना जैसे Q क्या आएगा अपना NaBr के साथ सोडियम के साथ में एक Br तो रिप्लेस हो जाए, ठीक है। ये Br तो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा सोडियम के साथ में माइनस NaBr। लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा देखना, Q क्या आएगा अपना, देखना जैसे Q क्या आएगा CO5 है यहाँ पे मैग्नीज के साथ में ये स्ट्रक्चर अटैच हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये अटैक करेगा नेगेटिव साइन, तो ये डायरेक्ट इसके साथ में बॉन्ड बना लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। कैसे, क्योंकि अपने को ये क्या सिर्फ एक कार्बन के साथ में अटैच है, मेटल क्या है सिर्फ एक कार्बन के साथ में अटैच है। तो 10 + 7 + 1 तो कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे देखना ये क्या अपनी, ये तो क्या निकल गया अपना Q, ये तो क्या आ गया Q। अब अपने को क्या निकालना है R, फोटोकेमिकल कंडीशन। तो मैंने आपको कल बताया था फोटोकेमिकल कंडीशन में अपने क्या करेंगे, यहाँ से एक CO रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। एक CO कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। और जब ईटा 1 से इसकी हेप्टासिटी ईटा 3 में कन्वर्ट होगी तो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। और यहाँ पे एक CO 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो जो यहाँ से रिप्लेस होगा तो उतने ही इलेक्ट्रॉन हमें क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। तो ये अपनी हेप्टासिटी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो जैसे देखना Q है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CO4 मैग्नीज है, फिर ये क्या करेगा डायरेक्ट क्या करेगा इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या ईटा 3 से अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना क्या आ जाएगा R आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने निकाल लिया P Q और R की सारी अपने स्ट्रक्चर निकाल ली यहाँ पे, ठीक है। आपको ये क्या करना, अपनी हेप्टासिटी चेंज कर देगा ये, ठीक है। मैंने कल बताया था आपको, अच्छे से पिछले वाले लेक्चर में देख लेना, आपको और समझ में नहीं आए तो, ठीक है। अब जैसे देखना नेक्स्ट ऐसा एग्जांपल और है, जैसे मैग्नीज 2 CO10 Br2 डाइब्रोमीन है। तो अपने देखना, अब देखना जैसे अक्स और वाई और जेड निकालना है इसमें से। तो अपने को अक्स निकालना है, ठीक है। अक्स निकालना है किसकी प्रेजेंस में, फिर ये तो Br2 की प्रेजेंस में अक्स निकालना है। फिर अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे SnPH3 है, ठीक है, माइनस के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब इसकी प्रेजेंस में हमें क्या निकालना है y, और फिर z किसकी प्रेजेंस में निकालना है थर्मली कंडीशन में। पहले तो अपने फोटोकेमिकल कंडीशन में निकाला था, अब ये क्या करेंगे अपन z किसकी कंडीशन में निकालेंगे, थर्मली कंडीशन में, ओके। तो वही वाली बात यहाँ पे क्या है, डाई मैग्नीज है, तो मैं इसको जब खोल के लिखती हूँ डाई मैग्नीज यहाँ पे क्या है CO5 इधर की साइड आ जाएंगे और CO5, तो वही वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, मैग्नीज के पास में 7 है तो कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे भी 18 है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितने हो गए 17 इलेक्ट्रॉन। लेकिन Br2 की कंडीशन Br2 की में कर रहा है, तो यहाँ पे एक Br और Br, तो यहाँ पे Br आ जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रन कंट्रीब्यूट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 मैग्नीज
CO5 टू मैग्नीज CO5 Br, ठीक है। तो ये तो क्या बन गया अपना अक्स, ओके। अब अक्स और अब वाई निकालने, अब इसकी प्रेजेंस में जब अपन वाई निकालेंगे, यहाँ पे क्या माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या ये जब इसकी स्ट्रक्चर बनेगी तो देखना इसकी प्रेजेंस में जब अपन करेंगे वाई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जैसे ये जो Br है, ठीक है, सॉरी मेटल के साथ में क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर अटैच हो जाएगी। जैसे देखना मैग्नीज, मेटल के साथ में मैग्नीज CO5 और Br, ठीक है, ये क्या हो जाएगी अपनी स्ट्रक्चर। तो इस यहाँ पे क्या है इटा 1, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन के साथ में अटैच है, मैंने बताया था इटा 1 है। अब क्या करेगा ये इटा 1 से इटा 5 में कंट्रीब्यूट करेगा, तो इटा 5 में करेगा तो यहाँ पे CO5 है, तो CO5 है तो अपने को क्या करना है, थर्मली कंडीशन में निकाल रहे हैं, तो 2CO यहाँ से रिप्लेस करने पड़ेंगे अपने को, क्योंकि इटा 1 से यदि इटा 4 में जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो 2 CO जब यहाँ से रिप्लेस होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना ये जब मैग्नीज है CO5 और Br, मैग्नीज CO5 Br माइनस ने इसके ऊपर अटैक किया है ना, तो Br नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी 1 2 3 Br तो ये नहीं आएगा क्योंकि 7, हाँ सॉरी Br माइनस ने तो इसके ऊपर, इस स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर दिया, तो ये क्या है मेटल यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। मेटल के साथ में ये स्ट्रक्चर अटैच हो जाएगी और ये स्ट्रक्चर फिर क्या करेंगे, इटा 1 से क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा और इटा 1 से क्या हो जाएगा इटा 5 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ऐसे, ठीक है। तो ये इटा 5 हो गया प्लस 2CO यहाँ से क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा, ये अपने क्या बन जाएगा जेड, किसकी कंडीशन में, थर्मल कंडीशन में, ठीक है। फोटोकेमिकली में तो अपने 1 CO रिप्लेस किया था, लेकिन थर्मली में अपने क्या किया यहाँ पे 2 CO, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है ये इटा 1 इटा 5 में अपनी हेप्टासिटी को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना आता है, वैसा ये तो आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना यहाँ पे अपन पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेटल हेलाइड बॉन्ड, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मेटल हेलाइड बॉन्ड के बारे में। तो मेटल हेलाइड में देखना एज मेटल हेलाइड से आपको समझ में आ रहा हो, जैसे यहाँ पे क्या है रिएक्शन, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है CO, जैसे CO2 CO8 है, 2 CO है और CO8, तो HCO यहाँ पे वैसे ये सेम है, पर आप कर दें, मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2 CO CO8 H2 के प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है मेटल हाइड्राइड बॉन्ड है, तो मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो H2 यहाँ पे करेंगे, तो मैंने बताया था 2 CO है, तो CO इधर CO4 और इधर CO4, ठीक है। तो ये क्या है मेटल और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये जब इनको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CO, इनके पास कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 + 9 + 1 कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वैसे ही H2 की प्रेजेंस में यहाँ पे जब करेंगे तो क्या आ सकता है यहाँ पे CO मेटल CO4 और H हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। ऐसी अपनी क्या होती है स्ट्रक्चर होती है मेटल और हाइड्राइड का बॉन्ड, सॉरी ये मेटल के साथ में हाइड्राइड बॉन्ड होगा, जैसे हाइड्रोजन CO और CO4, ठीक है। ये तो क्या हो गई। अब यहाँ पे देखना जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैग्नीज 2 CO10 H2, तो देखना ये भी मैग्नीज 2 है CO10 है, तो डाई मैग्नीज है, तो अपन क्या करेंगे मैग्नीज के साथ में CO5 है, एक मैग्नीज के साथ में भी CO5 है, तो H2 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको जब डिवाइड करेंगे अलग अलग करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे 2 CO5, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ मेटल और हाइड्राइड का बॉन्ड बनाना है ना अपने को, तो मेटल के साथ में क्या करेंगे मैग्नीज के साथ में एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और CO5, ठीक है। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं इसको, इसके प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट इजीली बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जैसे बाई एसिडिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिलेट, ठीक है। बाई एसिडिफिकेशन एसिड और बेसिक क्या होता है, एसिड और बेस, ये भी आप इजीली कर लोगे, वैसे ऐसे ही हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। फेनल ग्रुप एसिड और बेसिक सारे निकाल लोगे। जैसे मैं इसके कुछ एग्जाम्पल करवा देती हूँ, फिर आप अपने आप निकाल लेना, ठीक है। जैसे देखना यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे हाइड्रोजन CO, ये सेम ही है सारे, तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन CO CO3
Sp-butyl-3, तो ये क्या होता है, बेटर डोनर होता है किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, ठीक है। तो ये तो क्या है, बेटर डोनर है किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, CO मेटल के सब कंपेयर में, ब्यूटिल 3 बेटर सॉरी जैसे देखना टर्सरी ब्यूटिल फॉस्फोरस टर्सरी ब्यूटिल COH, तो इसके कंपेयर में ग्रेटर देन कौन है, ये वाला। और यहाँ पे देखना COH, ओके। तो ये तो क्या होगा, बेटर डोनर होगा किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, ठीक है। तो यही है, कुछ खास नहीं है इसमें। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एक सेकेंड आपको एक एग्जांपल और करवा देती हूँ बस, फिर काफ़ी है शायद। ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, तो तभी मैं करवा रही हूँ आपको, ठीक है, वरना तो ये कल ही हो गया था टॉपिक। CO4, जैसे CO4 आयरन है, आयरन के साथ में C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, इसको किसके प्रेजेंस में पूछ रखा है, जैसे B-H3 के प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ब्रोमीन के पास में, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, कार्बन को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इसको डोनेट करेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, जैसे CO4 Fe डबल बॉन्ड CH और CO, ये हाइड्रोजन तो किधर आ गया, कार्बन के साथ में बॉन्ड बना लेगा, और ये अपने ये क्या यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, जो पहले फिर क्या करेगा, इसके पास में जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, आयरन को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO4 आयरन, C के पास में क्या था, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे आयरन है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और ये क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर देगा। तो ये तो सारे यहाँ से क्या जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा CH2, और बचेगा क्या पीछे, CO4 और आयरन, ठीक है, CO4 और आयरन, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ में। तो कितने हो गए, 8 + 1 + 1, एक माइनस चार्ज है, तो कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, तो आप इजीली इसे निकाल लोगे। अब जैसे देखना, एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। ये लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे देखना Cp आयरन CO2 नेगेटिव चार्ज, ओके, ये एग्जाम्पल है। तो आप किसकी प्रेजेंस में दिया, सॉरी प्लस Br2 है, ठीक है। अब अपने को ही निकालना है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मैंने आपको ये एग्जांपल तो करवा दिया, वैसे फिर से देख लो। नेगेटिव चार्ज है, ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cp, पहले इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना, Cp के पास में 5 होते हैं, इसके पास में 8 होते हैं, 2 है तो 4, कितने हो गए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और एक ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है। ये अपने नेगेटिव चार्ज है, इसमें क्या कैसे यहाँ पे अटैक कर दिया, तो यहाँ पे ब्रोमीन एक क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज तो ऐसे चला जाएगा, लेकिन एक ब्रोमीन क्या करेगा, हमें एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, तो फिर से अपने पास में कितने आ जाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, CpCO2 और एक ब्रोमीन और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर LAH की कंडीशन में LAH, ठीक है, LAH की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ से एक ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो CpFeCO2 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के मेटल और हाइड्रोजन का क्या, मेटल हेलाइड की बात करें तो मेटल के साथ में हाइड्रोजन हो जाएगा और CO बच गया क्या, CO2, ठीक है। ये तो हो गया अपने एग्जाम्पल सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेंट मेटल कार्बोनिलेट के, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था, इसलिए मैंने आज इतना अच्छे से नहीं समझाया, मतलब इतना ज़्यादा डीपली नहीं गई, क्योंकि कल पढ़ाया हुआ था तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कल वाला लेक्चर आप देख लेना, उससे रिलेटेड या रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।